अभी थोड़ी देर पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट खत्म हुआ है और ड्रॉ हुआ मैच। और आई थिंक बारिश का बड़ा अहम रोल था। पहला दिन पूरा दिन बारिश हुई, उसके बाद भी बारिश तंग करती रही और काफ़ी हद तक इंडिया को सेव किया बारिश ने। लेकिन आई थिंक ओवरऑल देखें तो चौथे दिन इंडिया ने क्रिकेट भी अच्छी खेली थी। आज भी अगर देखें तो इंडिया ने बॉलिंग बेहतर की थी जो कि रिक्वायरमेंट्स थी। लेकिन उसके बाद आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की भी अप्रोच जिस तरह की थी वो भी उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। और बारिश आई थिंक जीत गई है इस मैच में। लेकिन उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं डिटेल में। लेकिन आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो आज ये है कि एशविन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। और मैं चाह रहा था कि उस पर बात करें, लेकिन मुझे लगता था कि इनके बारे में मुझे अलग एक वीडियो बनानी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने जब से क्रिकेट को फॉलो किया और मैंने इनको देखा है, तो अगर मैं कहूँ ना कि मैं इनको अगर देखूँ ना तो मुझे देख के ऐसा लगता है कि ये ऐसा बंदा कि इनको कोई कहे ना कि यार यहाँ पे ना इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और इस तरह के बॉलर यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पे इस स्किल की ज़रूरत है, तो ये बंदा कहेगा यार मैं सीख लूँगा और फिर मैं खेलूंगा भी। क्योंकि इन्होंने इनके पास स्किल्स जो आप बात करें, ये लेग स्पिन भी कर लेते थे, ये ऑफ स्पिन भी कर लेते थे। इनके पास स्किल्स काफ़ी ज़्यादा थी। इन्होंने कई दफ़ा अपने एक्शंस को चेंज किए। और आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो इनको ऑलराउंडर उस तरह से भी कहना आई थिंक ठीक होगा कि ये बैटिंग भी अच्छी कर लेते थे। इन्होंने इनकी जो सितंबर की पैदाइश है ये 1986 की। और उसके बाद अगर देखें तो इनका जो ताल्लुक है वो चेन्नई से है। और इनकी जो अब उम्र थी वो 38 साल हो गई थी। और इन्होंने आई थिंक स्टैट्स की अगर बात करें ना, अभी मैंने जब इनके स्टैट्स देखे ना तो मुझे ना हैरानगी बहुत ज़्यादा हुई। क्योंकि मैं इनको ना बहुत देर से देख रहा हूँ। अगर मैं इनकी विकेट्स देखता हूँ ना तो मुझे उसमें हैरानगी तो कोई भी नहीं होती कि इनका जो रिकॉर्ड है। लेकिन मैं जब इनके मैचेस देखता हूँ ना, लेकिन मैचेस इतने ज़्यादा खेले नहीं है इंटरनेशनल मैचेस। मतलब टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो इन्होंने 106 मैचेस खेले, 200 इनिंग्स हैं इनकी। सो 106 टेस्ट मैचेस, और इंडिया अच्छे खासे टेस्ट मैचेस खेलते हैं। और आई थिंक काफ़ी देर से इंडिया की टीम में है। और मेरे ख्याल से तो मैं इनकी T20 देख रहा हूँ, मुझे उसमें भी हैरानगी हो रही है कि इंडिया से सिर्फ 65 T20 आई खेले। और ओडीआईस की अगर बात करें तो 116 ओडीआईस खेले। अब पहले टेस्ट मैचेस की बात करते हैं तो इनकी स्टैट्स अगर देखें तो इन्होंने 537 आउट किए, 537 आउट किए 106 मैचेस में। सो ये रिकॉर्ड ही बड़ी ऊपर बात चली जाती है। और इनका जो इनकी जो बेस्ट बॉलिंग थी वो थी 7 for 59। और मैच में ओवरऑल जो बेस्ट बॉलिंग थी वो 13 for 140। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर एक इनिंग की बात की जाए तो वो 7 आउट किए थे इन्होंने 59 रन दे के। और अगर पर मैच की बात की जाए जिसमें 2 इनिंग्स आ जाती हैं, उसमें इन्होंने 13 आउट किए थे 140 रन दे के। एवरेज इनकी जो थी वो टेस्ट में 24 की थी, इकोनॉमी इनकी 2.83 की थी, स्ट्राइक रेट इनका 50 का था तकरीबन। और 4 विकेटें इन्होंने 25 दफ़ा ली है, 5 आउट इन्होंने 37 दफ़ा की है। 37 दफ़ा इन्होंने 5 आउट की है टेस्ट मैचेस में। 106 मैचेस खेले हैं, 200 इनिंग्स है, उसमें से 37 दफ़ा इन्होंने 5 आउट की है और 25 दफ़ा इन्होंने 4 आउट की है। सो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बॉलर थे। और उसके बाद अगर देखें इनका ओडीआई का स्टैट तो 116 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 156 विकेटें। और इनका जो बेस्ट बॉलिंग इनिंग है वो है 4 for 25। 33 की इनकी एवरेज थी, इकोनॉमी तकरीबन 5 की है, 40 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेटें एक दफ़ा ली है। इसमें भी मुझे हैरानगी है कि इन्होंने 4 आउट ओडीआईज में एक दफ़ा ही की है। सो उसके बाद अगर T20 की बात की जाए तो 65 मैचेस ये खेले हैं और 72 विकेटें इनकी, 4 आउट, 8 रन दे के इनकी बेस्ट बॉलिंग है। और 23 की एवरेज है और तकरीबन 7 की इकोनॉमी है।
20 का स्ट्राइक रेट है और 4 आउट उन्होंने 2 दफ़ा किए। अब ये T20 और ओडीआई के स्टैट्स देखे ना मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती है कि मैंने इनको जिस तरह देखा है ना, मैं मतलब हाँ, अगर मैं इनको देखूं, मैंने जब इनको देखना शुरू किया था और काफ़ी अर्सा, अगर मैं स्टैट्स ना देखूं तो मैं कहूँगा कि वाइट बॉल क्रिकेट इन्होंने बहुत अच्छी खेली होगी। लेकिन जब मैं स्टैट्स देखूंगा तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट जिस तरह से खेली है, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद अगर इनके फर्स्ट क्लास की बात करें तो 162 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 779 विकेटें, 779 विकेटें इन्होंने ली हुई हैं। उसमें इनका जो बेस्ट बॉलिंग पर इनिंग है वो 7 for 59 है और 13 for 140 है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और लिस्ट ए की अगर बात की जाए तो इन्होंने 176 मैचेस खेले हैं और उसमें इन्होंने 236 आउट किए हैं। 4 for 25 इनका बेस्ट है। और उसके बाद अगर टी20 की बात की जाए, जो कि इन्होंने 324 खेले ओवरऑल, अगर टी20 की बात की जाए आईपीएल वगैरह लीगें मिला के सारी, वो इन्होंने 324 मैचेस खेले हैं और इसमें उन्होंने 310 विकेटें ली हैं। 4 for 8 इनका बेस्ट है, 26 की एवरेज है, 7 की इकॉनमी है। सो ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखें तो बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं इनको सिर्फ इनके स्टैट्स के मुताबिक नहीं देखता, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी प्लेयर को या इस लिहाज से देख सकते हो कि ये अच्छा इस वजह से है कि इसके स्टैट्स बड़े बेहतर हैं। मैं जब इनको देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये ना बॉल इधर भी घुमा देगा, इधर भी घुमा देगा। मैं एज अ बैट्समैन इनको देखूँ तो मुझे हमेशा डर रहेगा कि यार अब ये नया क्या करके आया है। अगर मैं इनसे एक इनिंग खेल चुका हूँ, एक सीरीज खेल चुका हूँ और दोबारा खेलूंगा तो मैं ये कहूँगा कि यार अब ये नया क्या सीख के आया है। सो ऐसे इनको देखा जा सकता था। इन्होंने अपने करियर में बहुत दफ़ा एक्शन जो है वो अपने चेंज किए हैं और अपनी स्किल्स पे काम करते रहे हैं, अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करते रहे हैं। सो आई थिंक अगर इनकी बैटिंग की बात की जाए ना, बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। टेस्ट मैचेस में इन्होंने 106 मैचेस खेले हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें इन्होंने 3500 रन बनाए हैं, 3503 एग्जैक्टली। और इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 124 है, 25 की एवरेज है। और जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 54 का है, जो कि इतना मैटर करता नहीं टेस्ट मैचेस में। और इन्होंने 6 सेंचुरीज बनाई हैं। और ये आपको पता है किस नंबर पे आते हैं? 7वें 8वें या 9वें नंबर पे भी खेलते रहे हैं। और यार ये जबरदस्त है, मतलब ये स्टैट्स को देखेगा तो ये कहेगा कि यार मतलब बहुत से ऐसे ऑलराउंडर्स हैं जिनकी 6 सेंचुरीज है ही नहीं। 14 50s है, 14 50s है टेस्ट मैचेस में और 6 सेंचुरीज है। तो आप कह सकते हैं कि स्पेशली इन टेस्ट मैचेस कि ये प्रॉपर ऑलराउंडर तो थे। और उसके बाद अगर ओडीआईस की बात की जाए, उसमें इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 65 है और 707 रन इनके हैं। और उसके बाद अगर देखिए T20 की बात करें तो T20 में 154, उसमें आई थिंक इनको इतना ज़रूरत पड़ी भी नहीं होगी टीम्स को, जिस नंबर पे ये खेलते थे। और 31 इनका हाईएस्ट स्कोर था। फर्स्ट क्लास में इनका 124 है, जो मैं बता चुका हूँ पहले। लिस्ट ए में 79 हाईएस्ट था। T20 ओवरऑल अगर देखें तो उसमें 50 हाईएस्ट है। और आई थिंक प्रॉपर एक ऑलराउंडर के स्टैट्स हैं और कईयों से बेहतर होंगे आई थिंक बैटिंग में भी। सो आई थिंक उसके बाद अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात की जाए, मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स 11 इनके पास मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स हैं। और आई थिंक ये होगा मे बी इंडिया में, आई थिंक ये टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाए तो 11 टेस्ट मैच सीरीज के अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आई थिंक इंडिया की तरफ से इनकी टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें भी हैं, 537। और मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग इन अ करियर 37 दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने 5 आउट किए हैं टेस्ट मैचेस में। सो टेस्ट मैचेस के जो रिकॉर्ड है ना यार, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसके अलावा अगर देखें तो मोस्ट रन्स कंसीडर्ड इन अ करियर वो है जी 12,891 रन। मोस्ट विकेट्स टेकन बोल्ड 109। और मतलब इन्होंने बॉल्ड 109 दफ़ा की है टेस्ट मैचेस में। सो आई थिंक बड़े इंटरेस्टिंग ये रिकॉर्ड्स हैं। फास्टेस्ट टू 350 विकेट्स 66 आई थिंक मैचेस में। आई थिंक इन्होंने 66 मैचेस में 350 विकेटें भी ले ली थी और ये फास्टेस्ट है। सो उसके बाद अगर बात की जाए तो 105 विकेट्स इन एन इनिंग। और इन्होंने 5 आउट भी किए हैं और 100 भी किया था एक ही मैच में, ये भी इनका रिकॉर्ड है।
और उसके बाद अगर बात की जाए तो मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड 12 कंबाइंड टेस्ट एंड ओडीआई एंड T20 रिकॉर्ड्स। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो 12 मतलब 11 तो टेस्ट में है सिर्फ, और इनके अगर ओवरऑल करियर में देखें तो 12 इन्होंने सीरीज अवार्ड जीते हैं, मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है यार। मतलब प्लेयर ऑफ द मैचेस अगर गिने जाए तो कई लोग इतने नहीं होते, ये इनके प्लेयर ऑफ द सीरीज 12 है। सो उसके बाद अगर देखें तो अगर टेस्ट की बात की जाए 11 तो टेस्ट में है सिर्फ, मतलब 11 सीरीज इन्होंने जितवाई है। सो यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ। और उसके बाद अगर देखें तो मोस्ट 5 विकेट्स इन एन इनिंग इन अ करियर, वो मैं बता चुका हूँ पहले। 37 कंबाइंड टेस्ट ओडीआई एंड T20 रिकॉर्ड, मतलब T20 और ओडीआई में अगर देखें तो वो अगर मिला के भी देखें तो फिर भी सबसे ज्यादा है इनके। सो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये आई थिंक ये यहाँ से देखें ना आप कि टेस्ट क्रिकेट बेहतर खेलने का नतीजा ये है कि आप अगर ओवरऑल इनके स्टैट्स भी देख लें वो भी सबसे बेहतर है। मोस्ट विकेट्स टेकन एलबीडब्ल्यू इन्होंने 51 दफा आउट किया, 151 तीनों फॉर्मेट में। इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने 151 दफा एलबीडब्ल्यू आउट की है, और ये भी सबसे ज्यादा है। सो आई थिंक जबरदस्त है यार, बहुत जबरदस्त इस बंदे का करियर है। और मैं आई थिंक मुझे तो इन्होंने बड़ा इंस्पायर भी किया, और मैं इनको देख के मुझे खुशी हुई इसलिए होती थी, सिर्फ इसलिए हासिल नहीं होती थी कि ये सिर्फ इंडिया से खेलते हैं। एज ए स्पिनर अगर मैं देखूँ ना, सो मुझे उस लिहाज से बड़े पसंद थे ये कि इनमें जो इनकी जो अप्रोच ये थी ना कि मैं सीख लूंगा और मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी आज कर सकता हूँ, आज मैं ये नया सीख के आया हूँ। ये जो चीज़ इनकी नज़र आती थी ना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहते थे, ये इनकी जो आई थिंक कहना चाहिए कि इनमें ये चीज़ नज़र आती थी कि इनको कोई अगर देखेगा, इनके करियर को फॉलो किया होगा, तो उसको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आई थिंक बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक इंडिया में अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से तो अगर ऑल टाइम फेवरेट्स, ऑल टाइम बेस्ट स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो वो वहाँ पे कुंबले की काफ़ी बात होती है। मैंने उनको देखा नहीं है इतना, लेकिन आई थिंक एश्विन मुझे लगता है कि टॉप पे होंगे बिल्कुल। और इन्होंने 2010 में डेब्यू किया था, तकरीबन इन्होंने 15 साल क्रिकेट खेली है, और बहुत ज़बरदस्त आई थिंक बहुत ज़बरदस्त करियर रहा है। ऐसा करियर बहुत से लोगों का रहता नहीं है, स्पेशली हमारे यहाँ पे इस रीजन में पाकिस्तान इंडिया की अगर बात की जाए, बांग्लादेश श्रीलंका में, कि आप बहुत अच्छे प्लेयर होते हो फिर ही आपका ऐसा करियर होता है। और बाकी आई थिंक बहुत ज़बरदस्त इनका करियर रहा है। अभी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक हुई और उसमें इन्होंने 2 मिनट बात की और उन्होंने कहा कि वो क्लब लेवल क्रिकेट में भी IPL तो खेलेंगे भी है, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने भी कहा कि यार जब मैं पहले टेस्ट मैच के दौरान आया तो उस वक्त ये बातें हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि यार तुम ना पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलो, उस वक्त तक वेट करो, उसके बाद फिर देखेंगे। सो वो जब उन्होंने खेला तो जब तीसरे टेस्ट मैच में उनको लगा कि यार अगर मेरी जगह नहीं है तो मुझे हो जाना चाहिए रिटायर्ड और घर जाना चाहिए। सो आई थिंक फिर आने वाले 2 जो टेस्ट मैचेस थे उसमें रोहित शर्मा ने तो ये कहा कि मतलब अभी हमें पता नहीं वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन अश्विन ने ये पूछा था कि अगर वहाँ पे मतलब अगर मैं नहीं खेल लूँगा तो फिर इससे बेहतर है कि मैं घर चला जाऊँ और आप मतलब ड्रेसिंग रूम में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने बात की और ये आई थिंक ठीक भी बात थी। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें ना थोड़ी सी प्लान हो सकती हैं। ये पाकिस्तान में भी इस तरह से ही होता है कि ऐसे बहुत से लोग बहुत से प्लेयर्स रिटायरमेंट लेते हैं और मुझे लगता है कि ये जब बंदे ने इस लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो ना और उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त हो तो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें ना प्लान कर लेनी चाहिए उस बोर्ड को, उस इदारे को, कि यार रिस्पेक्ट देने के लिए, फेयरवेल देने के लिए। मतलब मैं अगर देखूँ ना तो मुझे ना 2 प्लेयर्स नज़र आते हैं कि जिनको प्रॉपर फेयरवेल दिया गया था। दूर दूर तक अगर मैं मुझे सोचूँ, जो सोचना मुझे थोड़ा सा ना पड़े, वो मिसबा और यूनुस थे आई थिंक। और यूनुस का भी कम बैक जब दोबारा हुआ था वो हमें पता किस तरह से हुआ था। मिसबा भी जब दोबारा आए थे उसके बाद फिर शुक्र है उनको फेयरवेल उस तरह से दिया गया था। शाहिद अफरीदी का भी मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं हुआ था फेयरवेल, और लेकिन उनको रिस्पेक्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा मिली है। लेकिन आई थिंक प्रॉपर ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि आई थिंक इस लेवल पर जो रिप्रेजेंट करता है वो उसने आई थिंक सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा किया होता है, स्पेशली फैमिलीज के साथ टाइम। और सो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए इदारों को। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है,
बाहर अगर देखें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें प्लान होती हैं और वो बड़ा प्रोफेशनली इन चीज़ों को लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फेयरवेल बहुत बड़ा ये वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ना थोड़ा सा आई थिंक एक बंदे ने इतनी देर रिप्रेजेंट किया होता है, इतनी चीज़ें सेक्रीफाइस की होती हैं, तो वो आई थिंक वो एक जेस्चर अच्छा होता है इदारे की तरफ से, कौम की तरफ से। आई थिंक ये चीज़ें करनी चाहिए। और मुझे पाकिस्तान में सिर्फ ये दो ही याद आते हैं, मिसबा यूनुस, कि जिनको प्रॉपर तरीके से फेयरवेल दिया गया था। और बाकी आई थिंक ऐसा होना चाहिए। विराट और रोहित शर्मा भी आई थिंक में भी मुझे लगता है कि वो करीब करीब हैं, मे भी इस सीरीज के बाद या WDC का फाइनल के बाद आई थिंक मे भी वो भी अनाउंस कर दें। क्योंकि मैं रोहित शर्मा को मैंने जिस तरह से देखा हुआ है ना, ये बंदा पिछले कुछ सालों में बहुत ही चेंज बंदा है। इवन कोहली का जो ब्रेक था उसके बाद ये इतने काम हो गए यार। ये तो होता ही नहीं था। ये तो इनका जो खेलने का तरीका कार है रोहित शर्मा का, ये आई थिंक ये बात भी उस तरह से आई थिंक करते थे बड़े। आई थिंक मुझे ऐसे पसंद है शुरू से आई थिंक एज अ प्लेयर ये भी। और जितनी कामनेस इन लोगों में आ गई कि ना, उसकी सबसे बड़ी वजह भला क्या है कि इन्होंने ना बहुत हाई लेवल पे ना अपनी गेम को खेला है। मतलब वो एक बंदा ना ड्रेन हो जाता है ना, वो कहते हैं ना बर्न आउट हो जाता है बंदा, तो एक ड्रेन होता है कि अगर थोड़ा पॉजिटिव एंगल से देखे तो वो बंदा कह सकता है कि ड्रेन, वो ड्रेन बंदे ने ना अपनी सारी जान लगा दी हुई है। और वो कोहली में भी नजर आती है और वो रोहित शर्मा में भी नजर आती है कि इन्होंने ना अपनी पूरी ताकत लगा दी हुई है और अपनी पीक से इन्होंने खेल लिया हुआ है, पीक इन्होंने देख ली हुई है। और आई थिंक इनका भी करियर दोनों का बड़ा जबरदस्त रहा है। मे भी आने वाले टाइम में हम ये चीज़ जल्दी देखें। लोग चाहते तो नहीं है आई थिंक, अभी जिस तरह से हम देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी है, अब कई लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में होगी तो ये दोनों आएंगे। आई थिंक ये बड़ी अचीवमेंट हो जाती है अगर ये पाकिस्तान आते तो। ये चीज़, ये जो बात है ना, ये आई थिंक ये एक्सपीरियंस डिफरेंट होना था। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती ना, ये एक्सपीरियंस इन दोनों के लिए बहुत डिफरेंट होना था मेरे ख्याल से तो। और मैं ये पहले भी एक दो दफ़ा बात कर चुका हूँ कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती ना, तो इंडियन टीम के जीतने के चांस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि ये विकेटें इंडियंस को सूट करेंगी, दुबई से भी ज़्यादा सूट करेंगी। लेकिन आई थिंक बस ऐसा हो नहीं सका। मे भी ऐसा हो भी जाए, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। बाकी आई थिंक इनके जो बढ़िया रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त रहे हैं, कोहली का भी और क्या कहते हैं रोहित शर्मा का भी, MS धोनी। ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया मतलब पसंद करती है। पाकिस्तान में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, MS धोनी की। सो इनकी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब बुमराह की बहुत ज़्यादा है आई थिंक, और इनको बड़ा पसंद किया जाता है ये 3-4 प्लेयर्स जो हैं। सो आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो ज़बरदस्त है। एशविन की बात अगर स्पेशली करें तो मैं इनको पर्सनली बड़ा पसंद करता हूँ। और एज अ क्रिकेटर इनको अगर देखा जाए यार, बहुत ज़बरदस्त करियर है इनका। और एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि शायद ठीक भी था इनका फैसला, और इस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि कई लोग ये थोड़ा सा गिला कर रहे थे फेयरवेल वगैरह का, लेकिन ये चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है कि वाकई ये होनी तो चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि इतनी देर रिप्रेजेंट करना ना इतने हाई लेवल पे बड़ा आई थिंक एक एक्सपीरियंस डिफरेंट है। एक आपने एक जिंदगी दी होती है उस गेम को, तो आई थिंक इतना तो डिजर्व करता है इंसान। सो विराट कोहली और रोहित शर्मा, आई थिंक उम्मीद करता हूँ उनके साथ ऐसा कुछ हो कि पूरी प्लानिंग के साथ वो सारा कुछ करे और इनका एक अच्छा एंड हो। और पाकिस्तान में भी मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी ऐसा कुछ हो सो बड़ा पॉजिटिवली, हमारी भी काफ़ी यंग टीम है, लेकिन आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए रिस्पेक्ट के साथ। और बाकी आई थिंक वीडियो लंबी हो गई है, और बाकी गुड लक टू एशविन। और आई थिंक मे भी इनको आई थिंक अभी IPL तो ये खेलेंगे मेरे ख्याल से। और बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।